स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पेरिस में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे इंसानियत पर हमला बताया है। Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for are wrong. The American people draw strength from the French people's commitment to life. We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people. और पेरिस में हुए हमले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पेरिस में हुए हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। भारत पूरी तरीके से फ्रांस के साथ है। मेरी संवेदनाएं फ्रांस के लोगों के साथ है। और पेरिस में हुए हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पेरिस से आई खबरें दर्दनाक और खौफनाक है। मेरी प्रार्थना मारे गए लोगों के परिवार के साथ है। दुख की इस घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ट्वीट कर कहा है कि पेरिस की घटना से मैं हैरान हूं। हमारी संवेदनाएं फ्रांस के लोगों के साथ है। इस मुश्किल घड़ी में हमने फ्रांस की जितनी मदद होगी हम करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पेरिस हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि इस मुश्किल की घड़ी में उनकी संवेदनाएं फ्रांस के लोगों के साथ हैं। यूएई, कुवैत, कतर और मिस्र जैसे अरब देशों ने पेरिस में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अरब देशों ने इस पूरी मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील भी की है। सऊदी अरब किंगडम के मुताबिक उसने पहले ही ये अपील की है कि आतंकवाद जैसे फ्लैग को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो यहाँ पे फ्रांस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज को एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि आगे से इस तरीके का हमला ना हो। और पेरिस पर हुए कायराना आतंकी हमले पर भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत में सभी ने एक सुर में हमले की कड़ी निंदा की है और मारे गए लोगों के परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जिन्होंने भी किया है ये काफी प्लानिंग के साथ किया है, क्योंकि आप मल्टीपल अटैक इस प्रकार का करना इतना आसान नहीं है। और सबसे पहले जिम्मेदारी यही होगा कि जितने भी हॉस्टेज हैं कि वो सुरक्षित रहें। और शायद दोबारा फ्रांस के ऊपर और खास पेरिस के ऊपर ये जो टेररिस्ट गुटों का फोकस है ये साबित होता है, क्योंकि ये चार्ली एब्डो मैगजीन का जो किस्सा था उसके बाद इस्लामिक स्टेट और ऐसे कई सारे जो इस्लामिक आइडियोलॉजी या ये जिहादी जो विचारधारा के साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने पेरिस को खास एक टारगेट बनाया है। तो ये जो अर्बन टेररिज्म है इसकी जो रूपरेखा है इसको किस प्रकार से हम संभाल सकते हैं ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। पेरिस में जो हुआ वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इस तरह के आतंकवादी जो बेगुनाह मासूम लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारते हैं उनसे लड़ने की ज़रूरत है, उनको नस्ते नाबूद करने की ज़रूरत है। सभी लोकतांत्रिक मुल्कों को इकट्ठा खड़े होने की ज़रूरत है। आज पेरिस के साथ जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं उनके साथ पूरी दुनिया की हमदर्दी है। पेरिस में एक बहुत ही दुखदायक घटना घट गई है और ये सारे लोग जब इकट्ठा होंगे जब तो यही यूथफुल शक्ति जो है इसी से हम ऐसे जो है टेररिज्म का सामना कर सकते हैं।